देश के पहले कानून मंत्री और संविधान निर्माता डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को भला कौन नहीं जानता। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के जीवन में कदम कदम पर संघर्ष था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने दबे पिछले समाज के उद्धार के लिए इतना कुछ किया है कि उन्हें बाबा साहब की उपाधि दी गई। इनके पीछे हर कदम पर साथ देने वाली उनकी पत्नी रमाबाई अम्बेडकर का भी अहम योगदान था। एक बहुत प्रचलित और पुरानी कहावत है कि हर सफल पुरुष के पीछे किसी न किसी महिला का हाथ जरूर होता है। बिल्कुल इस तथ्य को नकारा नहीं जा सकता, मगर कई बार सफल व्यक्तियों के जीवन में सफलता का आधार बनी महिलाओं को नजरअंदाज किया जाता है। मगर हमारे भारतीय समाज में खुलकर महिलाओं को अपनी सफलता का श्रेय दिया है। ऐसा ही एक उदाहरण है संविधान निर्माता और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का और उनकी पत्नी रमाबाई का। यदि कोई बाबा साहब अम्बेडकर जी का साथ देने वाला था तो वह थी रमाबाई अम्बेडकर, जिन्हें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी प्यार से रामू बुलाते थे और अनुयायी समाज मातोश्री। 7 फरवरी उन मातोश्री की जयंती है जो कि उनके त्याग और संघर्ष की याद दिलाती है। तो चलिए इस वीडियो में हम माता रमाई के जीवन परिचय, विवाह और उनके जीवन संघर्ष के बारे में जानेंगे। जीवन परिचय। माता रमाई का जन्म। माता रमाई के बचपन का नाम रामू था। माता रमाबाई का जन्म एक बेहद गरीब परिवार में 7 फरवरी 1898 में हुआ था। इनके पिता भिक्खू धोत्रे वलंगकर और माता रुक्मिणी थी। रमाबाई दाबोल के पास वनंद गांव में नदी किनारे महापुरा बस्ती में रहती थी। इनके एक भाई और 3 बहनें थी। रमाबाई के माता पिता का बचपन में ही निधन हो चुका था। इससे माता रमाबाई को बेहद आघात लगा था। कुछ समय बाद वलंकर चाचा और गोविंदपुरकर मामा इन सब बच्चों को लेकर मुंबई चले गए और वहाँ भाईखला चाल में रहने लगे थे। रमाबाई का विवाह। यह वो दौर था जहाँ विवाह कम उम्र में ही किया जाता था। 14 वर्ष के हुए विवाह के पिता को अपने पुत्र भीमराव की विवाह की चिंता होने लगी थी, तो पिता रामजी अम्बेडकर वधू की तलाश कर रहे थे। उसी समय उन्हें माता रमाई के बारे में पता चला तो उन्हें रमाबाई भीमराव के लिए पसंद आ गई। भीमराव और रमाबाई का विवाह अप्रैल 1906 में संपन्न हुआ था। उस समय रमाबाई 9 वर्ष की और भीमराव अम्बेडकर 14 वर्ष के थे। विवाह रात में संपन्न हुआ था। महापुरुषों को असाधारण और अच्छे जीवन साथी मिलते हैं। सौभाग्य से बाबा साहब अम्बेडकर जी को भी माता रमाबाई जैसी नेक और आज्ञाकारी साथी मिली थी। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने बहिष्कृत भारत के संपादकीय में रमाबाई के बारे में क्या कहा था। दोनों ने सामाजिक कार्यों के लिए अपने सुख चैन की कितनी कुर्बानी दी थी, इसका वर्णन अम्बेडकर जी ने इन शब्दों में किया है। वो कहते हैं, कौड़ी का फायदा न होते हुए जिसने 1 वर्ष तक बहिष्कृत भारत के 24 कॉलम लिखकर जन जागृति का काम किया तथा उसे याद करते समय जिसने अपने स्वास्थ्य, सुख, चैन और आराम की चिंता न करते हुए अपनी आंखों की बातें बनाया। इतना ही नहीं, इस लेखक के विदेश में रहते समय जिसने रात दिन अपनी गृहस्थी का भार संभाला तथा आज भी वह संभाल रही है। यह लेखक के परदेश से वापस आने पर अपनी विपन्नावस्था में अपने सिर पर गोबर के ठोकरे ढोने के लिए जिसने आगे पीछे नहीं देखा। ऐसे अत्यंत ममतामयी, सुशील तथा पूज्य पत्नी के संपर्क में जिसे 24 घंटे भी नहीं बल्कि आधा घंटा भी साथ बिताने नहीं मिला। इस तरह जिंदगी के एक बड़े हिस्से में गृहस्थी का सारा बोझ रमाबाई ने उठाया। असमानता, भेदभाव, छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने में साथ दिया। अम्बेडकर जी ने पत्नी को कौन सा किताब समर्पित किया था? रमाबाई ने बाबा साहब अम्बेडकर जी को आखिरी साथ तक उनका साथ दिया। इसी वजह से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने अपने जीवन में रमाबाई के योगदान को बहुत अहम माना है। 1941 में प्रकाशित हुई अपनी किताब थॉट्स ऑन पाकिस्तान को रमाबाई अम्बेडकर जी को समर्पित किया था। उन्होंने लिखा है कि उन्हें मामूली विवाह से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर बनाने का श्रेय रमाबाई को जाता है। हर हालात में रमाबाई बाबा साहब का साथ देती रही। वे बरसों अपनी शिक्षा के लिए बाहर रहे और ऐसे समय में लोगों की बातें सुनते हुए भी रमाबाई ने घर को संभाले रखा। रमा हर छोटा सा काम करती रही और अपनी जीविका चलाती रही और बाबा साहब अम्बेडकर जी की शिक्षा का खर्च भी जुटाने में उनकी मदद करती रही। रमाबाई को त्यागमूर्ति मातोश्री क्यों कहते हैं? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के और इस देश के लोगों के प्रति जो समर्पण रमाबाई का था उसे देखते हुए कई लेखकों ने उन्हें त्यागमूर्ति रमाबाई का नाम दिया था। आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की तरह उनके
जीवन पर भी नाटकें और फिल्में बनी रही है। 29 वर्ष तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का साथ निभाने के बाद साल 1935 में 27 मई को एक लंबी बीमारी के चलते हुए रमाबाई का निधन हो गया था और देश के लिए एक आदर्श स्त्री के रूप में मिसाल रखी है। उनकी जीवन गाथा आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। इस तरह रमाई ने पीड़ा, त्याग, समझ, करुणा, महान मानवता और प्रेरणा का स्थान दिखाई देता है। इस तरह आज के स्त्रियों के लिए रमाबाई प्रेरणादायी है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।